हेलो, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। आगे मैं इस वीडियो में जो आपसे बात करने वाला हूं, उसका टॉपिक है रेलवे का टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाएं और इसके लिए कौन कौन से ऐप्स डाउनलोड करें। तो चलिए मैं शुरू से इसके बारे में बताता हूं। अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है तो सबसे पहले सही ऐप का डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए मुख्यतः दो ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट और दूसरा रेल वन, जिसे ऑल इन वन ऐप भी कहा जाता है। ये दोनों ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर या अगर आप आईफोन को यूज़ करते हैं तो एप्पल ऐप स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रेल वन ऐप के माध्यम से आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप सही तरीके से अकाउंट बना लेते हैं तो आप घर बैठे आसानी से ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। देखिए, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर अभी 4 ऐप्स देख सकते हैं। पहला आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, दूसरा यूटीएस जिसे अभी रेल सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, तीसरा एनटीएस जो इंक्वायरी के लिए है, और चौथा रेल वन जिसे ऑल इन वन ऐप्स भी कहा जा सकता है। ऑल इन वन किस लिए कहा जाएगा इसके बारे में मैं आगे बतलाना चाहूँगा कि इसके द्वारा जनरल और रिजर्वेशन दोनों टिकट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे रेल वन ऐप्स को खोलते हैं। इसके लिए आपका आईडी अगर बना हुआ है तो लॉगिन में आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आईडी नहीं बना हुआ है तो आईडी आप बना सकते हैं। तो मैं आईडी बनाने का प्रोसेस बतला रहा हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के साथ ही आगे आपका एक इंटरफेस खुल करके आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते के साथ एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। वहाँ पर अपना नाम भरेंगे। नाम के जगह भरने के पश्चात फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते के साथ एक आपके मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ओटीपी का। ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के पश्चात फिर वेरीफाई आपका हो जाएगा। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो उस पर देखिएगा एक ग्रीन कलर का टिक लगेगा। फिर आगे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के लिए आप ईमेल बॉक्स में जाकर के ईमेल आईडी देख लें आपका क्या ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे फिर उसे भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई हम बाद में करेंगे। ईमेल आईडी को बाद में वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले इसमें पार्ट जो है वो यूजर आईडी क्रिएट करना है। यूजर आईडी क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपका रजिस्टर करने के लिए यूजर आईडी ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजर आईडी जो भी हम डालेंगे उसमें देखेंगे कि वहाँ पर ग्रीन कलर टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा मैं यूजर आईडी डाल रहा हूँ सुबोध कुमार, देख रहे हैं कि इसमें लिख रहा है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है यह मेरा यूजर आईडी कोई पहले से बनाया हुआ है, यह मुझे यूजर आईडी नहीं मिल पाएगा। तो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। सुबोध कुमार 82946, देखिए यह अवेलेबल हो गया। देखिए मैं कुछ यूजर आईडी का एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें जितना छोटा छोटा यूजर आईडी आप रखेंगे उतना बेहतर होगा। बाद में यहाँ मैं कुछ पार्ट को ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि कुछ पार्ट को मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसके बाद चलिए ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पर। उस पर वो ईमेल आईडी का ओटीपी आप डालेंगे यहाँ पर तो आपका वेरीफाई हो जाएगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर भी एक ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा पासवर्ड क्रिएट करने का। पासवर्ड क्रिएट करना भी बहुत ही जटिल थोड़ा होता है। इसे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कैसा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ। जब आप पासवर्ड को दोनों बॉक्स में डाल देंगे, दोनों पासवर्ड जब मैच कर जाएगा तो उसके बाद फिर एक कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा उसको खींच करके दाएं तरफ मिलाना होगा। जब वो कैप्चा अपने बॉक्स से मिल जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा फिर से आपको दोबारा बार वह कैप्चा आपको उससे मैच करवाना पड़ेगा। इस तरह से मैच होते के साथ ही आगे आपका पिन जनरेट करने का आएगा जो 6 डिजिट का होगा। इसे पिन के रूप में सेट कर लें। यह बार बार आपको मोबाइल को पासवर्ड लॉगिन करने से बचाने के लिए है। एम पिन जैसे ही डालेंगे आपका ये ऐप्स लॉगिन अपने आप हो जाएगा। अब आगे आप यू पर क्लिक करेंगे। यू पर क्लिक करते के साथ ही एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन में माई अकाउंट है और लिंक योर आधार कार्ड। एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ ही आपको एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें आपको सारा डिटेल्स अपना निजी जैसे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अन्य आदि चीज़ें भरना होगा। इसमें भरने के पश्चात उसे अपडेट कर दें। अपडेट करने के पश्चात फिर एक ऐसा पॉपअप खुल करके आएगा। इसके बाद आप
अपने आधार से इस आईडी को लिंक कर दें, क्योंकि अभी रेलवे के अनुसार से जो भी आईडी आधार से लिंक नहीं रहेगा उसे तत्काल टिकट काटने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आधार से लिंक जरूर कर लें। आधार से लिंक करने के लिए उसमें ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक आपका आधार बेस्ड OTP आएगा। OTP डालते के साथ ही आपका आधार लिंक हो जाएगा। अभी देखिए इसे आधार लिंक हो चुका है। जब इसमें आधार लिंक हो जाएगा तो इसमें डी लिंक करने का ऑप्शन आएगा। तो डी लिंक तो आपको करना नहीं है, क्योंकि आधार लिंक करके ही रखना है। ये आपका प्रोफाइल भी 100% दिखाएगा। इसका मतलब आपका प्रोफाइल भी सब कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड भी आपका लिंक हो चुका है। आधार कार्ड लिंक करने के पश्चात वहाँ पर भी एक ग्रीन कलर का टिक आएगा। इस तरह से आपका आधार लिंक और पूरा प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से IRCTC में अकाउंट बनाने की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले L1 पर क्लिक करेंगे। L1 पर क्लिक करते के साथ देखिए एक ऑप्शन आ चुका है लॉगिन हियर। लॉगिन दो तरीका से कर सकते हैं, या तो MPIN लगा करके या तो पासवर्ड लगा करके। अब पासवर्ड लगा करके करेंगे तो यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड देना पड़ेगा, और फिर इसको जा करके इधर से खींच करके मैच करना पड़ेगा। जहाँ पर से मैच हो रहा है तभी लॉगिन हो पाएगा। तो फिलहाल हम MPIN से ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि MPIN एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप ID और पासवर्ड बार बार आपको देने की दरकार नहीं पड़ेगा। ID पासवर्ड कहीं भूल भी गए हैं तो MPIN लगा करके जो 6 डिजिट का होता है उसके द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर या यूजर ID आप डालिए। मोबाइल नंबर सबसे डालना आसान होता है, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देखिए मेरा MPIN यहाँ पर डालने के लिए ऑप्शन आएगा है। अब MPIN हम डाल दे रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है। जैसे लॉगिन होगा ऊपर में आपका ID जिस नाम से बना हुआ है, जैसे मेरा नाम सुबोध कुमार है, सुबोध कुमार के नाम से ID बना हुआ है इसमें, तो सुबोध कुमार के नाम से आ गया। यहाँ पर U पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात देख सकते हैं इसमें सारा डिटेल्स आपको दिखाएगा। यहाँ पर आधार से मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब इससे जाकर के रिजर्वेशन का कोई टिकट देख सकते हैं, और इससे अब जनरल टिकट के लिए खरीद सकते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म टिकट के लिए हुआ। तो इस तरह से आपको जो कुछ करना है। रिजर्व टिकट में 2 प्रकार का होगा, एक नॉर्मल जनरल टिकट जिसको कहते हैं 100, और एक सीजन टिकट, मतलब जिसको मंथली टिकट कहते हैं। तो महीने भर के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने या 1 वर्ष के लिए होता है। इस तरह से इसको खरीद सकते हैं। तो फिर मैं दूसरे वीडियो में देखूंगा कि आगे इसका क्या क्या काम करना पड़ता है, इसमें क्या क्या उपयोग इसका कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब आप समझ गए होंगे कि रेल1 ऐप के माध्यम से IRCTC अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और आप अपने मोबाइल से खुद अकाउंट बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी हो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अगर संभव होगा तो मैं उसे दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। और हाँ, कोई विशेष परेशानी हो तब IRCTC हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका मैं नंबर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।